टीटू और स्वीटी तो मुझसे कह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है इनसे और इंतज़ार। जितने एक्साइटेड आप सब हैं ना, उससे भी एक्साइटेड हैं ये दोनों, क्योंकि अब हम लेकर चल रहे हैं आपको सीधा अनुपमा के पास। तो क्या कुछ हो रहा है अनुपमा की कहानी में, कौन सा है नया ड्रामा, ओके ले चलते हैं आपको सीधा इनके पास। छलके अनुपमा के आंसू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़ी तोशु, समर और पाखी की टेंशन। क्या छोटी अनुपमा बनेगी रिश्तों की दरार? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में छोटी अनुपमा की जिंदगी में क्या आई? अनुपमा और अनुज की दुनिया तो बदल ही गई, लेकिन साथ साथ बदलते नजर आ रहे हैं अनुपमा के पुराने रिश्ते भी। असल में छोटी अनुपमा के आने से कहीं न कहीं तोशु, समर और पाखी तीनों घबरा गए हैं। उन्हें लगता है कि छोटी अनुपमा के चलते अब उनकी मम्मी का हाथ उनसे छूट जाएगा। बस यही बात जानकर अनुपमा इमोशनल हो रही है और साथ साथ अपने तीनों बच्चों को यकीन दिला रही है अपनी ममता का। जो कहना है कि पर हाथ मत छुड़ा। मम्मी अब आप इतने बच्चों के हाथ पकड़ेंगे तो एक आधा हाथ तो छूट जाएगा ना। जब उसने आपको मम्मी कहा तो एक अजीब सी फीलिंग आई थी। सीधे सीधे कहना जेलसी हुई, लेकिन हम सिर्फ मम्मी के एंगल से सोच रहे हैं, हम अनुज के एंगल से भी तो सोच सकते हैं ना। अब आप तो पापा बनने वाले हैं भाई, तो मुझसे बेटर पापा बनने की फीलिंग आप समझ सकते हैं। तो अनुज इस फीलिंग से, इस खुशी से दूर क्यों रहे और इस फीलिंग के लिए क्यों तरसे वो? जैसे हमारे राइट्स हैं वैसे बड़ी के भी तो राइट्स हैं ना भाई, पर हम आपको समझते हैं। और ये भी समझते हैं आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप पहले बताते तो यही चीखना चिल्लाना कलेश होता और आप और अनुज इस खुशी को पूरी तरह नहीं जी पाते। थैंक यू, थैंक यू अपनी माँ को समझने के लिए। थैंक यू। मैं बस इतना कहती हूँ कि कोशिश करना कि अपनी जिंदगी में उसे थोड़ी सी जगह दे दो। हम पूरी कोशिश करेंगे मम्मी। मम्मी आई एम सॉरी। रिश्तों में नफरत एकदम फटाफट पैदा हो जाती है, पर प्यार पैदा होने में समय लगता है। वो तो धीरे धीरे ही होता है। तू जितना चाहे समय ले, कोई जबरदस्ती नहीं है। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि अनुपमा की बहुरानी किंजल भी घबराई हुई है। उसे भी यही लगता है कि इस छोटी अनुपमा के चलते उसके बच्चे को उसकी दादी का प्यार नहीं मिल पाएगा और उसकी ये परेशानी अनुपमा भी बखूबी समझ रही है। इसीलिए वो किंजल को भी भरोसा दिला रही है। हालांकि इस छोटी अनुपमा ने भी किंजल का दिल जीत लिया है। तू जरा भी चिंता मत करा, ना मैं अपना वादा भूली हूँ और ना ही भूलूंगी। ये भी मुझे उतना ही प्यारा है जितनी ये। आई नो मम्मी एंड आई एम सॉरी। मैं पहले बहुत डर गई थी, बट अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। गुड नाइट बेबी। भाई छोटी अनुपमा के आने से सबकी टेंशन बढ़ गई है, यहाँ तक कि वनराज की भी। हालांकि उसके लिए ये बात तवज्जो नहीं रखती, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसे भी खटक रहा है कि इस बच्ची के आने से अनुपमा अपने बच्चों से दूर हो जाएगी। अनुज वाकई में बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। क्या मतलब? अनुपमा की जान उसके बच्चों में है और वो कभी समर से, कभी तोशु से, कभी पाखी से इस घर में मिलने आती रहती है। लेकिन अब अनुज एक जंजीर ले आया है, ये बच्ची जो उसे उसके घर में बांध के रखेगी। अनुज ने अपना सब कुछ अनुपमा के नाम कर दिया और कल को वो सब मेरे बच्चों को मिलता। लेकिन अब वो इस बच्ची को इसलिए लेके आया है ताकि मेरे बच्चों को कुछ ना मिले। जरूर ऐसा ही होगा। लेकिन ना तो मैं और ना ही मेरे बच्चे भिखारी हैं। मैं जिंदा हूं। हमें अनुज के पैसे की जरूरत नहीं है। तो क्या, खैर अब ले ही आए तो अपने ही घर में रखे, यहाँ नहीं। देखा किंजू बेबी को कैसे चोट लगा दी उसने।
हाँ माँ, मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमें इस बच्ची को किंजल से दूर रखना होगा। अब देखना होगा कि क्या वनराज का यकीन सच में बदलेगा या फिर अनुपमा अपने सभी बच्चों को साथ लेकर चलेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।